आज का ये वीडियो बिल्कुल हम टू द पॉइंट रखेंगे और स्ट्रेट अवे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका टैक्स बचेगा। अगर आपको इनफैक्ट 15 लाख रुपए तक की इनकम आ रही है तो आप 15 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स कैसे लीगली पे करोगे। आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम को चूज करना चाहिए। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी बट यहां पर आपको स्ट्रेट अवे आपके आंसर्स मिलने वाले हैं और आपको हैक्स भी मिलने वाले हैं जिससे आपको समझ आएगा कि आप टैक्स लीगली कैसे बचाओगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम को देखते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स रेट लिखा हुआ है 2.5 लाख तक आपको निल मतलब कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 से लेके 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम होती है तो 5% का आपको टैक्स लगता है। अब मैं यहीं पर मान लेता हूं कि किसी आदमी की इनकम 15 लाख रुपए की, आपको सैलरी आ रही है 15 लाख रुपए की। अगर आपको 15 लाख रुपए की सालाना इनकम आती है तो यहां पर आपको 10 लाख से ऊपर की इनकम हो गई तो 2.5 से लेकर 5 ये आपका हो गया 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख पे 5% आपको लगेगा मतलब 12,500 रुपए का आपको यहां पर टैक्स लगेगा। अब अगर हम 5 लाख से 10 लाख देखें 5 लाख रुपए होता है, इस पे 20% मतलब 1 लाख रुपए का आपको टैक्स लगेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सैलरीड है, अब आप चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें या न्यू टैक्स रिजीम, एक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो कि आपका होता है 50,000 रुपए का। मतलब आपकी जो भी सैलरी आ रही है उसमें से आप 50,000 रुपए तो माइनस कर लीजिए। अब यहां पर 15 लाख की इनकम थी, 50,000 रुपए हमने वैसे ही हमने डिडक्शन ले लिया तो यहां पर हमें फायदा क्या हुआ? हमें फायदा ये हुआ कि 4.5 लाख रुपए पे 30% हमें एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो अगर हम 4.5 लाख पे 30% लगा देते हैं तो इस पे हमारा टैक्स आ गया 1,35,000 रुपए। इसे आप टोटल करोगे तो आपका टोटल टैक्स यहां पे बन जाएगा 2,47,500। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करते हो आपको गया तो बहुत सारा टैक्स है, चलो न्यू को समझते हैं फिर मैं आपको ओल्ड के कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बताऊंगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को देखते हैं तो यहां पर आपका निल है, उसके बाद 3 लाख से लेकर 6 लाख तक आपको 5% का टैक्स लगेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 3 लाख रुपया। 3 लाख पे 5% 15,000 का आपको टैक्स लगेगा। यहां पर हम बात करते हैं 3 लाख पे 10% तो आपका 30,000 का टैक्स हो गया। यहां पर 9 लाख से लेकर 12 लाख तक 15% का टैक्स लगेगा मतलब 45,000। और अगर हम यहां पर देखें 12 से 15 लाख की इनकम है तो 20% का टैक्स लग रहा है बट मैंने बोला 50,000 रुपए का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो 4.5 लाख रुपए पे 20% अगर आप लगाएंगे तो 50,000 का आपका टैक्स यहां पर भी बन गया। इसे अगर आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 1,40,000। अब अगर किसी भी मैं आम आदमी से पूछूं और बोलूं भाई हमें क्या चूज करना चाहिए, न्यू टैक्स रिजीम को चूज करना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करना चाहिए, तो लोग बोलेंगे अरे इसी में बेनिफिट है, 1,40,000 देना है, यहां पर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उससे भी ज्यादा, तो हमें इसे क्यों चूज करना? ये उन लोगों को चूज करना चाहिए जिन्हें एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करनी है। अगर आप एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हो तो आपको अभी ये समझ आने वाला है कुछ ही मिनटों के अंदर कि 15 लाख तक की भी इनकम होगी ना तो 1 रुपए का टैक्स नहीं जाएगा, आपका जीरो टैक्स जा सकता है। हो सकता है ये एग्जेम्पशन डिडक्शन सबके लिए ना हो बट हो सकता है आप में आपके पास कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो जिस पर आपको यहां पर फायदा मिल सकता है। तो यहां पर तो 1,40,000 रुपए देना है। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है। यहां से हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझते हैं एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का फायदा कैसे मिलेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो अब यहां पर हम देखते हैं टैक्स कैलकुलेशन को। अब यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए तक भी है तो 15 लाख रुपए की सैलरी में भी आप जीरो टैक्स कैसे लीगली देंगे। अभी देखिए हमने सबसे पहले यह समझा कि भाई एग्जेम्पशंस और डिडक्शन का बेनिफिट हमें मिल सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर आप सैलरीड है तो आपको 50,000 रुपए की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल ही जाती है। देखिए अगर आप सैलरीड है तो आप कभी भी चूज कर सकते हैं किसी भी साल कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको अपनी आईटीआर भरनी है या न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आईटीआर भरनी है। बट अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके पास सिर्फ एक ही बार ऑप्शन होगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करना है या न्यू टैक्स रिजीम को चूज करना है। वो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब क्योंकि हमने डिडक्शंस की बात पहले करी थी, एक डिडक्शन को हम समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 80C के अंडर डिडक्शन जो हमें मिलता है जिसमें हमें 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है।
अब ये मिलती है बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, जैसे कि कई सारी ऐसी एफडी होती हैं जो लॉक इन एफडीज होती हैं जिसमें आपको सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन मिल सकता है। इसके अलावा ईएलएसएस होता है, आपको यूलिप के अंदर भी यही सेक्शन 80C की डिडक्शन मिलती है। आपको टर्म इंश्योरेंस के अंदर सेक्शन 80C की डिडक्शन मिलती है। अब टर्म इंश्योरेंस अब हमें समझ आ रहा है कि जितनी जल्दी लो उतना बढ़िया है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता है। तो टर्म इंश्योरेंस हम सबको समझ आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है, बट ले कैसे? आप सब पॉलिसी बाजार को जानते हो, एंड पॉलिसी बाजार इस चीज के लिए फेमस है कि आप ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे आपको टर्म इंश्योरेंस जो मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर आपको सिर्फ 473 रुपीज पर मंथ में मिल रहा है। यहां पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है सेक्शन 80C का, प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, अफोर्डेबल प्रीमियम है, और आपकी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। अब ये तो हमें समझ आ गया। अब आप जैसे ही पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाते हो आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फोन नंबर डालना है, और आप चेक कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी आपको सबसे कम पैसों में इंश्योरेंस दे रही है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। आप सैलरीड है, आपकी जो भी एनुअल इनकम है आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, आप टोबैको च्यू करते हैं नहीं करते, और उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली कोड्स दिखने शुरू हो जाएंगे और आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी से सबसे सस्ता इंश्योरेंस मिल रहा है और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स के साथ। अब कई सारे लोग यहाँ पर कहते हैं कि भाई टर्म इंश्योरेंस तो हम ले लें, बट हमारे जाने के बाद पैसा तो हमारी फैमिली को मिलेगा, फिर जो हमने प्रीमियम दिया वो किस काम का? क्या वो प्रीमियम हमें मिल सकता है? एक ऑप्शन होता है दैट इज नोन एज TROP, टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब पॉलिसी बाजार पर जाके आप टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे बेनिफिट क्या होता है कि जब आपका ये पूरा पॉलिसी का टर्म खत्म होता है तो आपने जितना भी प्रीमियम दिया वो आपको मिल जाता है माइनस द GST अमाउंट। तो अगर आपने मान लीजिए 10 लाख 20 लाख रुपए एज अ प्रीमियम पे किया हुआ है तो वो प्रीमियम आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा माइनस GST। अब इसका बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट ये हो गया कि एक सर्टेन टाइम पर आपकी पॉलिसी जब मैच्योर हो रही है आपने जो प्रीमियम दिया था वो आपको मिल जाता है अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं होता। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बेसिक टर्म इंश्योरेंस का जो प्लान है वो एग्जांपल 500 रुपए आपको महीने का कॉस्ट करता है तो ये आपको लगभग 1000 रुपए महीना कॉस्ट करता है। इसके अलावा भी आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर टर्म इंश्योरेंस विद 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट नो कॉस्ट भी चूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन एज पर, मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया 80 साल तक की एज का, बट आप कहते हो यार 60 साल तक की अगर मेरी उम्र हो जाती है तो उसके बाद फिर मेरी फैमिली पैसे का क्या करेगी? मैंने अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, शादी कर दी, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद जो मैंने प्रीमियम का पैसा दिया मैं चूज करना चाहूंगा कि भाई 60 साल पे मैं वो पैसा वापस ले लूँ। एक सर्टेन टाइम एज पर आप उसे चूज कर सकते हो। तो जितना भी आपने प्रीमियम दिया माइनस GST आपके पास वापस आ जाता है। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाके आप टर्म इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर इनकी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपको जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हो उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी बाजार ही आपकी हेल्प कर देगा। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो पॉलिसी बाजार के जो एजेंट्स हैं वो आपके घर पे भी विजिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो लिंक आपको पॉलिसी बाजार का डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर अब हमें सेक्शन 80C का जो डिडक्शन है वो हमें समझ आ गया कि हमें 1.5 लाख रुपए तक का कैसे डिडक्शन मिल सकता है। अब यहां पर अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो जब हम लोन लेते हैं तो लोन पे इंटरेस्ट भी देते हैं और हमें पता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो यहां पर अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज किया होगा तो आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा जो आप होम लोन का इंटरेस्ट दे रहे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम सेक्शन 80CCD के अंदर आपको 50,000 रुपए का अलग से डिडक्शन मिलता है। आपने अगर नेशनल पेंशन स्कीम चूज की हुई है तो उसमें अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 75,000 रुपए का बेनिफिट आपको वहां पे भी मिल सकता है। अब ये समझने वाली चीज है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो यहां पर अगर आप अपने लिए अपनी वाइफ के लिए ले रहे हो तो 25,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब आपको सिर्फ 25, यहाँ पे तो 80 लिखा हुआ है। अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए भी लिया है, देखो सरकार चाहती है कि जैसे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं ना, लोग अपने माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते, तो सरकार इसे प्रमोट कर रही है कि अगर आपने माँ बाप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उसका प्रीमियम पे कर रहे हो तो आपको इनकम टैक्स के अंदर छूट मिलेगी।
और इसका बेनिफिट आपसे सीधा सीधा डबल होगा, 50,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा अगर आप अपने माँ बाप के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, है ना। और ये भी आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और तीसरी चीज क्या है कि आपको 5,000 रुपए का जो आप मेडिकल चेकअप्स वगैरह है उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाता है, तो साल का हो गया 80,000 रुपया। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया था, आपकी जॉब लगी और उसका लोन अभी भी चल रहा है, तो यहां पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट हम मान के चलते हैं कि अगर आप चाहें तो उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए सारी डिडक्शन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट ज्यादातर लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या कोई इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और अगर वो चल रही है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिल सकता है। तो यहां पर मैं बता सब कुछ रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। तो हमने बहुत अच्छे से डिडक्शंस को समझ लिया। अब हम एग्जेम्पशंस की तरफ एक तरफ ध्यान देते हैं। अगर आपकी अगेन 15 लाख रुपए की एनुअल सैलरी है, ग्रॉस सैलरी हमने 15 लाख पकड़ी। अब बेसिक सैलरी क्या होती है, जब हम अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी, डियरेंस अलाउंस, इसके अलावा एचआरए होता है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी सैलरी किस तरीके से बन रही है। अगर आपकी सैलरी के अंदर एचआरए, आपकी सैलरी स्लिप में आपको एचआरए दिखता है, तो आप एचआरए का भी एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। अब एचआरए के एग्जेम्पशन के अंदर 3 कंडीशंस हैं, और इसमें सबसे कम जो कंडीशन फिट बैठेगी, मतलब सबसे कम अमाउंट जिस कंडीशन में आ रहा है वही माना जाएगा। चलो एक इसे मैं आपको समझाता हूं एक बार। तो इसे समझाने के लिए एक बार हम स्क्रीन पर आ जाते हैं और इसे समझते हैं। तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं एचआरए की। अब देखिए एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अब ये क्या चीज है, अगर आप रेंट पर रहते हैं तो सबसे पहले तो एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं कि आप 30,000 रुपए पर मंथ का रेंट दे रहे हैं। आप एग्जांपल मेट्रो सिटी में रहते हैं, दिल्ली में। तो इसमें मैंने बोला 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या है कि आपको जो भी एचआरए मिल रहा है, एग्जांपल आप अपनी सैलरी स्लिप देखते हो और आपको दिखता है भैया मुझे 24,000 रुपए पर मंथ का एचआरए मिल रहा है, तो कंडीशन नंबर 1 यही होगी कि आप इसे एग्जेम्पशन में ले सकते हो, एग्जेम्प्ट हो जाएगा ये। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन होती है कि आप जो भी रेंट दे रहे हो उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस जो होता है आपका। बेसिकली आप यही समझिए कि जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए है उसे, उसका जो 10% है वो आप माइनस करेंगे रेंट से। तो रेंट है 30,000 रुपए। अब मैं ये पकड़ के चलता हूं कि ये आपको मिलता है 60,000 रुपए, ठीक है टोटल। तो 60,000 का 10% हो गया 6,000 रुपए। सो 30,000 माइनस 6,000, ये आपका आ गया 24,000, ठीक है। तो आपको एचआरए भी इतना ही मिल रहा था और यहां पर भी अभी कंडीशन नंबर 2 हमारी फिट बैठती है। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। अभी कंडीशन नंबर 3 क्या है, ये सिंपली है कि 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो, या फिर 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी जो है प्लस ये जो है, ये आप सीधा सीधा एज एचआरए काउंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक सैलरी आपकी 60,000 रुपए, इसका 50% हो जाएगा आपका 30,000 रुपए, और मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो थोड़ा सा और कम। तो आपको ये समझ आ गया, यहां पर 24,000 रुपए एज एचआरए आपको एग्जेम्पशन पे मिल जाएगा। तो यहां पर हमने 24,000 रुपए के हिसाब से साल के अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2,88,000 रुपीज ले लिए एज एचआरए। अब फिर होता है हमारा लीव ट्रैवल अलाउंस। ये आपको 4 साल में 2 बार मिल सकता है। तो बेसिकली जो आपकी टिकट की कॉस्टिंग्स आ रही हैं वो आप ले सकते हो। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए 60,000 रुपए लिया है। रीइंबर्समेंट्स क्या होते हैं कि भैया आपका कुछ खर्चा हुआ तो कंपनी आपको रीइंबर्स कर रही है। आपका फोन का मोबाइल बिल या इंटरनेट का, या फिर आपका कोई कार रेंटल में आपका कुछ खर्चा हुआ तो एज ए रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए साल का 10,000 रुपए या 20,000 रुपए आपको एज ए रीइंबर्समेंट क्लेम मिल गया, ठीक है। तो ये भी एग्जेम्पशन हो गया। इसके अलावा आपका आ जाता है जो हमारा प्रोविडेंट फंड होता है। तो उसमें अगर हम बात करें एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन की, जो कि 12% हो सकता है आपकी बेसिक सैलरी का, अप टू 7.5 लाख रुपीस पर एनम। तो ये हमने यहाँ पर 90,000 रुपीज ले लिया है। तो ये क्यों लिया, क्योंकि बेसिक सैलरी हमारी थी 7.5 लाख रुपए। अब यहां पर देखिए हमारी एनुअल सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो है वो है 15 लाख रुपए। 15 में से अगर हम यहां पर देखें तो अगर हमने एग्जेम्पशंस ले लिए तो हमारी जो नेट सैलरी बनती है वो बनती है 11,42,000। और जो हमने डिडक्शंस किए थे अगर हम उन्हें भी हटा दें तो उसके बाद हमारी टैक्सेबल इनकम रह जाती है 4,87,000। अब यहां पर एक सवाल आएगा आपका, वो छोटा सा सवाल का मैं आंसर बड़ी जल्दी देने वाला हूं आपको, कि हमने इससे पहले समझा था, जो हमने टैक्स स्लैब समझी थी कि भाई 2.5 से 5 लाख तक तो 5% लगेगा, और आप पुष्कर कह रहे हो कि भाई
जो यहां पर जीरो टैक्स लगेगा। अब जीरो कैसे लगेगा, हमने एक रिबेट की बात करी थी। यहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 12,500 रुपए जो आपको यहां पर टैक्स लग रहा है ना 5 लाख तक, ये 12,500 रुपए पूरा का पूरा रिबेट मिल जाता है। मतलब आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं देना, तो ये जीरो हो गया आपका टैक्स। और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको सीधा सीधा 25,000 रुपए का रिबेट मिल जाता है, तो इसलिए आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता। तो यहां पर रिबेट भी मैंने आपको दोनों समझा दी। तो यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था अभी, उस एग्जाम्पल में हमने ये समझा कि अगर आपको एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के बेनिफिट मिलते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कीजिए, इसमें सोचने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बेटर है। बट अगर आपके पास एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस नहीं है तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है। अब अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको ये समझ आ रहा है, जो भी आपके पास इनकम आती है आप उस इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हो और फिर टैक्स देते हो। उसके ऊपर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हमने फोकस किया कि भाई अगर किसी की 15 लाख रुपए तक की सैलरी है तो वो किस तरीके से कम टैक्स पे कर सकता है। और आपको आई होप जो भी क्लैरिटी चाहिए होगी ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इस वीडियो से मिल गई होगी। सो इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे कई सारे लोगों की हेल्प हो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए ऑनलाइन तो पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो, गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।